जश झश, झलाम जश झश, ये सूत्र लगेगा, है ना। एक ये सूत्र जो है अब लगेगा यहाँ पर, है ना। इससे क्या होगा, कहते हैं कि इसमें झलों का, यहाँ पे भी देखिए षष्ठी विभक्ति है ना। जश जो है ये प्रथमा है क्योंकि ये आदेश होना है, इसकी जगह पे होना है, ये स्थानीय है, और यहाँ पे ये जो है आदेश है, और ये कंडीशन है। कब होगा, झश प्रत्याहार परे रहे तो, है ना। झलों का जश कब होगा, जब झश प्रत्याहार परे रहे। तो झलों में कौन कौन से आते हैं भाई, झल झब घढ़ है ना, है ना। झब घढ़, हाँ अयुड रेल के वो अयौ चाहे वरण यम गणनम झभाएं झभाएं घढ़धश, है ना। जब गढ़दश, है ना, जब गढ़दश, झभाएं घढ़दश, जब गढ़दश खफा छोटा था चढ़ता कपें शख्स हल। तो छ से लेके जो लौ तक, अंतिम जो लौ है वहां तक के जो वर्ण हैं वो सब झल के अंदर आ जाते हैं। झभाएं से लेकर झभाएं, है ना, घढ़दश घढ़दश, है ना, झभाएं घढ़दश, धश, झभाएं घढ़दश, जब गढ़दश ये पूरा करके और हल तक, यहाँ तक आ जाएगा झल। तो इनमें से झल प्रत्याहार मतलब इन्हीं की जगह पे होना है। तो ये जो ध है ना, ये जो ध है और ये भी ध जो है, ये जो झलों का क्या होगा, जश होगा, है ना। तो उसमें भी जो पूर्व धकार होगा ना, इसी का होगा, है ना, है ना। पूर्व धकार से दकार, ये दकार में बदलेगा। देखिए तो ये झल है, झल में ये जो ध आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो ध है ये है झल, ठीक है। इसी तरह से ये भी ध जो है झल ही हो जाएगा, है ना। ये भी झल हो सकता है, लेकिन ये जो है ये झश कहते हैं कि झश प्रत्याहार, झ और श इसमें भी तो आता है। देखिए ये छ और ये श, तो झश यहाँ से ऐसे नहीं, ये देखिए झ से लेके और ये श तक, है ना। तो झश प्रत्याहार के अंदर भी तो जो है ये ध आता है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी कि यहाँ पे इस हम ध को हम मानेंगे झश, झश, है ना। तो झलों का, इस झल का, इस ध का क्या होगा, जश हो जाएगा, है ना। कब होगा, जब झश बाद में रहे। तो देखिए झश बाद में है, इसे झश हम मान लेते हैं। तो दोनों झल हैं और दोनों ये जो है ये भी और ये भी झल में भी आएगा और झश में भी आएगा, है ना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ध को जो है ये हम झल मानते हैं और यहाँ पे इस ध को हम झश मान रहे हैं, ठीक है। तो इस झल का झश परे रहते, झश इसके बाद में है, तो इस झल का क्या होगा, कहते हैं जश, जश होगा। अब जश का क्या मतलब है, जश प्रत्याहार में क्या आता है, जश प्रत्याहार में आता है जब गढ़दश, है ना, जब जब गढ़ द, और श तो हम इत संज्ञा हो जाती है। तो झल का जो है इस ध का जो है ना, मतलब ये जो झल है इसकी जगह पर जश होना है। तो अब जश जो है, जश भी 5 है ना। तो 5 में से अब किसका करें, तो हम क्या करेंगे, इसी के समान वर्ग जो सवर्णी होगा वही हम लाएंगे। तो ध जो है किसकी लाइन में आता है, ध से धनुष, है ना। इनमें से ज ब ग ड द के बाद में ही तो द के लाइन में आता है ना, त थ द ध न, तो द और ध, है ना, ये जो है सवर्णी है, एक ही वर्ग के हैं। तो इस ध की जगह पे द होगा, है ना। अब इस ध की जगह पे द हो जाएगा। तो अब रूप क्या बनेगा, अब रूप बनेगा सु द ध य और उपास्य,
ठीक है, शुद्धाय सुदधय उपास्य। अब ये रूप बना। तो अब कहते हैं कि भाई संयोगान्तस्य लोपः। अब एक सूत्र और आता है, क्या? इन दोनों को मैं मिटा देती हूँ, इनको भी। देखिए एक सूत्र आ जाता है यहाँ पर। किसी ने कहा भाई इस हिसाब से तो संयोगान्तस्य लोपः, भाई संयोगांत का तो लोप हो जाएगा। ये तो सारे संयोग, ये तो पहले ये सारे संयोगांत हो गए ना, ये सारे संयोगांत हो गए। तो संयोगांत कैसे हुए? संयोग क्या होता है, किसी ने पूछा तो ये तो बताओ संयोग क्या होता है। तो कहते हैं संयोग की जो परिभाषा है, अब देखिए मुझे ध्यान था, संयोगांत से, हाँ, हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग बताते हैं कि संयोग क्या है। संयोग है हलो अनंतरा, हलो अनंतरा संयोग। ठीक है, हलो अनंतरा संयोग। संयोग की परिभाषा क्या कि हल, वे हल व्यंजन जो अनंतरा, मतलब इनके बीच में कोई व्यवधान ना हो, बिना किसी व्यवधान के, अर्थात इनके बीच में कोई स्वर ना हो, है ना। हलो अनंतरा मतलब हल या व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई अंतर ना हो, मतलब कोई व्यवधान ना हो। मतलब व्यवधान तो स्वरों का ही तो होता है। हलों में स्वर जोड़े जाते हैं, व्यंजनों में स्वर जोड़े जाते हैं, तभी तो मतलब बीच बीच में जोड़े जाते हैं, है ना, तभी तो बोले जाते हैं व्यंजन। तो कहते हैं हल संयोग है, तो ये तो संयोग हो गया, है ना। तो फिर किसी ने कहा भाई संयोगान्तस्य लोपः, संयोगांत का तो लोप हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इन सबका जो है क्या लोप हो जाएगा, है, यहाँ से यहाँ तक क्या ये लोप हो जाएगा। कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सिर्फ अलो अंतस्य, अलः अंत्यस्य, अलो अंतस्य, है ना। जो अल माने, अल मतलब, अल का मतलब तो औस, आइनोड के औ से लेके और जो अक्षर हल पूरी वर्णमाला। तो कहते हैं लेकिन नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सिर्फ अल अंत्यस्य अल, जो अंतिम अल है, मतलब अंतिम अल माने व्यंजन कौन सा है यहाँ, द ध य, इनमें से अंतिम अल कौन सा होगा, ये य होगा, है ना। यही तो हुआ अंत्य अल, अंत्य अल। तो इसका लोप हो जाना चाहिए, है ना, इसका लोप हो जाना चाहिए, है ना। तो ये क्या बन जाता, अगर इसी का लोप हो जाता तो ये जो हम सुधी उपास्य जो यण संधि पढ़ रहे हैं, जब ई से ये य बना है, ये कह रहे हैं कि ई का ही, इक का ही यण होता है, तो ये तो इसकी जो है कहते हैं नींव में से सबसे नीचे की लाइन ही खींच दो, फिर बिल्डिंग तो गिरेगी धड़ाम से, है ना। ये हुआ ना बिल्कुल। तो कहते हैं कि ये अंत्य लोप, ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। वार्तिकार कात्यायन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यणः प्रतिषेधो वाच्य, यणः प्रतिषेधो वाच्य, कि यण को का प्रतिषेध कहना चाहिए, मतलब यण का प्रतिषेध हो जाता है। प्रतिषेध माने निषेध, यण का लोप नहीं हो। किस चीज का प्रतिषेध, यहाँ पे लोप हो रहा था ना, तो कहते हैं नहीं, लोप मतलब लुप्त हो रहा था, समाप्त खत्म हो रहा था। तो कह रहा कि नहीं, यण का प्रतिषेध नहीं होगा भाई। कहा कि यहाँ तो कहते हैं कि संयोगांत का लोप हो जाएगा, है ना। फिर कहते हैं कि संयोग क्या होता है बताओ पहले। कहते हैं कि जो हलो अनंतरा, जो लगातार जो व्यंजन है उनके बीच में जब स्वर ना हो तो वही संयोग होता है ना। तो इसका जो है लोप हो जाना चाहिए। फिर कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ये तो सारा ही हट जाएगा, तो फिर संधि क्या होगी, क्या बनेगा। तो कहते हैं अच्छा फिर ऐसा करो, अलो अंतस्य, अंतिम अल का कर दो लोप,
है ना, ये अंत्य अल है, इसका ही लोप कर दो। तो कहा कि नहीं भाई, अगर इसका लोप कर देंगे तो हम ये संधि कर ही क्यों रहे हैं। एक का यण, यही तो कह रहे हैं, को यण सूत्र यही तो कह रहा है एक का यण हो, तो हम ये संधि कर ही क्यों रहे हैं। तो संधि करने का सारा पर्पज, जैसे बिल्डिंग की वही सबसे निचली वाली ईंट खींच दो, तो बिल्डिंग तो सब सारा मेहनत, सारी परिश्रम बेकार। तो ये नहीं होगा। कहते हैं कात्यायन जी कहते हैं कि नहीं, यण प्रतिषेध हो बच्चा। फिर एक वार्तिक बना दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, यण का तो जो है प्रतिषेध कर देना चाहिए, यण के लोप का प्रतिषेध कर देना चाहिए, मतलब यण के लोप को मना कर देना चाहिए कि यण का लोप नहीं होगा। और यण होता क्या है, फिर कहा यण क्या होता है, य व र है ना, यण क्या होता है, यही तो होता है ना, है टलन को छोड़ के य व र ल है ना, यण का मतलब यवरल। तो मतलब ये जो है यण का प्रतिषेध नहीं करना चाहिए, है ना। तो यण का प्रतिषेध नहीं होगा, है ना। तो क्या बन जाएगा अवरूप, जब यण का प्रतिषेध नहीं होगा, ये रह जाएगा, है ना। तो अब तो कोई खतरा, कोई बाधा है ही नहीं, है ना। तो अवरूप बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, अवरूप बन गया सु द और द और ये ध, य में उ जोड़ दें, है ना, तो सु यू, है ना, और पास्य, ठीक है, ऐसा रूप बनेगा। और ये द जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, तो इसमें ध जुड़ जाएगा, शुद्ध्यु, बल्कि ये भी, ये दोनों ही हलंत है, यहाँ पे स्वर नहीं है, तो इसी में ये यू भी जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। अब इसका अर्थ क्या होता है, सुधि भी उपास्य, सुधि माने विद्वान जन, बुद्धिमान जनों के द्वारा उपासनीय, उपासना करने योग्य, ये है इसका अर्थ, सुधि भी उपास्य, समास भी है ना इसका। तो अब यहाँ बन गया रूप शुद्ध्युपास्य, ठीक है। ये इतने सारे जो है सूत्र लगे, है ना, इसीलिए मैंने कहा है। और अगर ये चीज समझ में आ गई ना, इसके बाद तो संधि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ये एक पुल है। मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि ये एक ऐसा पुल है, इसको पार कर जाओ, कोई भी ऐसी संधि है ही नहीं जो इसके टक्कर की हो, जिसमें इतने सारे सूत्रों का प्रयोग किया गया हो। और सेम इसी एक उदाहरण जो है, ये तो इक का यण में इक जो था, ई उ रील री, ये था ना, और इक का यण होना था, है ना, तो य व र ल, ये सिर्फ ये य का ई का य हुआ है, उ का व भी सेम ही होगा, है ना। उ का व का जो उदाहरण है मध्वरी, तो अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, उसमें तो बल्कि और कम ही सूत्र लगेंगे, मध्वरी, और उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और ये पुल पार कर गए, और इसको एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, पर अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो आप मान के चलिए बिल्कुल कि कोई भी संधि इससे मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके आगे, ठीक है। तो मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है, और जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा। अगर आपको मेरा चैनल जो पढ़ाने का ढंग है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, उससे मेरा उत्साहवर्धन होगा।